चलो तुम दोनों जल्दी करो। वैसे कुछ भी कहो, आज दोनों बहुत खूब लग रही हो। लगता है आखिरी कुछ पलों की चमक छलक रही है तुम दोनों के चेहरे से। चलो। माँ हूँ मैं तेरी, कोई जानवर नहीं। पैसों के लिए तो अपनी माँ को मारना चाहता है। बस बस बस, मुझे रिश्ते मत समझा दो अब। ऐसी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। चल। सुना था इंसान पैसों के लालच में अंधा हो जाता है। आज देख भी रही हूँ, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना ही बेटा अपने ही परिवार के साथ ऐसा कुछ करेगा। पहले तो तूने अपने छोटे भाई और भाभी को मजबूर करके इस घर से बाहर निकाला, और अब अपनी माँ और पत्नी को मारने पे तुलाया। ये भाषण, एक ये भी वजह है। थक गया हूं तुम दोनों के भाषण सुन सुन के, लेकिन आज तुम दोनों का आखिरी भाषण है। चलो तुम। अरे क्या करें, छोड़ दीजिए हमें। देखिए आपको जो भी करना है मेरे साथ कीजिए, लेकिन बाजी को छोड़ दीजिए। चलो तुम। चलो उधर चलो। क्या कर रहे हो? इन्हें भी इसी वक्त आना था। अब इनका क्या करूं मैं? आइए सिंधिया सर, यही है वो हवेली। भाई वाह, गुड। हवेली का स्ट्रक्चर तो वाकई बहुत खूबसूरत है। वाकई में ये हवेली तो बहुत ही सुंदर है, और खास करके वो पॉन्ड तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और इसमें हमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ पेंटिंग का खर्चा होगा। आप हैं इस हवेली के मालिक रत्नेश सिंह रावत, और आप हैं मिस्टर एंड मिसेस सिंधिया, राजपूत राजघराने। नमस्कार। जी नमस्ते। आइए बैठिए ना प्लीज। अरे वकील साहब आप भी बैठिए ना। अब क्या करूं? सारे कमरे तो दिखा दूंगा, लेकिन माँ और केतली वाला कमरा कैसे दिखाऊंगा? मेरे सारे पत्ते खुल जाएंगे और डील फाइनल होने से पहले ही टूट ना जाए। क्या करूं? झुमरू देख, तू रुद्र को ना हर की पौड़ी के पास वाले ऑफिस एरिया में ढूंढना। वो वही गया था, जैसे मिले ना उसे हवेली लेकर पहुंच। जा जल्दी जा, जल्दी जा। शनु भाभी, नानी, मोहल्ला, घाट, मंदिर, हर जगह देख लीजिए। मोहल्ले में आप लोग जितने लोगों को भी जानते हैं ना, उन सबसे कह दीजिए कि अगर किसी ने भी रुद्र को देखा है तो प्लीज उसे हवेली भेज दे। आप लोग जल्दी निकले, मैं भी निकलती हूँ। गौरी भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं जलेबी, तू यही रुक। अगर रुद्र पीछे से घर पर आ गया, उसे सारी बात बताकर हवेली ले आना। हाँ ठीक है भाभी, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। हवेली में खतरा है बेटा, इस समय तेरा वहाँ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। मेरी बात तो सुनो, मैं आपकी बेटी हूँ माँ। जितनी हिम्मत और हौसला मुझे मिला वो आप ही से तो मिला है। आप मेरी फिक्र मत करो, आप प्लीज घर जाइए और उमंग का ध्यान रखिए। मुझे कुछ नहीं होगा। अरे वो वैसे ही घर में अकेले, और उसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। पागल मत बन गौरी, मैं झुम्बू की मामी से कह दूंगी रुकने के लिए। चल चल माँ प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे उमंग किसी के साथ रहती है क्या? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। मुझ पर भरोसा रखिए। हाँ आप प्लीज घर जाइए। बेटा माँ प्लीज। भैया रायवाला के पास रावत हवेली ले चलिए जल्दी। तो जी बताइए कैसा लग रहा है आपको अभी तक हवेली देख के? जी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपकी हवेली तो वाकई बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन शायद वो कमरा नहीं देखा हम लोगों ने। जरा उसे भी दिखा दीजिए। हाँ हाँ जी, हमने वो नहीं देखा। हर कमरा चेक करना है मुझे। उस कमरे में काफी सामान रखा हुआ है, स्टोर रूम है हमारा, और काफी टाइम से बंद ही है, तो काफी कचरा है वहां पे। तो मैं कह रहा था कि
आप पोजीशन ले लीजिए, तब तक वो कचरा साफ हो जाएगा, तब आराम से देख लीजिएगा आप। अरे नहीं रत्नेश जी, हमें सिर्फ उस कमरे का साइज देखना है। पूरी हवेली में कितनी जगह है इसका अंदाज लगना तो जरूरी है ना। देखिए रत्नेश जी, अरे जब इतना कह रहे हैं तो दिखा दीजिए ना। क्या है कि एक बार देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। एडवांस चेक भी तो देखे जा रहे हैं। अरे वकील साहब, अजी हमें वो कमरा तो देखना ही है, क्यों जी? हाँ जी। चलिए। वो आप चुप रहा कीजिए ना। अच्छा सुनिए, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें कमरा देखना है। अरे दिन में वो पॉन्ड देखिए ना, दिन में अच्छा लगता कर रहे है। हैं कोई। जरा बात सुनिए, आप खाम का तकलीफ कर रहे हैं। हाँ देखिए रत्नेश जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? नहीं। जब आए हैं तो देख लेते हैं। नहीं, लेकिन जितने भी कमरे हैं वो सब एक ही साइज के हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, देखने में क्या अर्ज है। अरे इतना कचरा है अंदर, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। आप मुझे खुलवाइए इसको प्लीज, खोलिए। जी अच्छा, हम अभी पहुंचते हैं। आप हमें देहरादून एयरपोर्ट पर मिलेंगे। हम अभी हरिद्वार से निकल रहे हैं। हाँ, अभी निकल रहे हैं बस। रत्नेश जी अभी रहने दीजिए। दत्ता, हमें एयरपोर्ट जाना होगा, नहीं तो हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। रत्नेश जी, हम पोजीशन लेने के बाद कमरा देख लेंगे। मर्जी है आपकी, अभी देखना चाहें तो। नहीं, अभी रहने दीजिए आप। वैसे भी हमें तो आपकी हवेली बहुत ही पसंद आ गई है। एक कमरा ना देखे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर सब कुछ ठीक है तो वो एडवांस का चेक। ओह सॉरी, क्या है कि मैं चेक तो लेकर आया था लेकिन देना भूल गया था। ये लीजिए, ये चेक। एडवांस तो मिल गया है, अब पूरी रकम हाथ में आने से पहले कमरे में रखे सामान का काम तमाम करना पड़ेगा। जल्द से जल्द कोई अड़चन आए उससे पहले। ये रास्ता तो बंद है बहन जी। भैया तो एक काम कीजिए, दूसरे वाले कच्चे रास्ते से ले लीजिए। कच्चे वाले रास्ते से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। भैया और कोई चारा भी तो नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से यू टर्न मार लीजिए। जरा जल्दी कीजिए ना प्लीज। मिस्टर रुद्र, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर हायर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि आपने मुझे नौकरी देकर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी आंखों के अंदर नौकरी पाने की जो ललक देखी है, उसकी वजह से तुम्हें नौकरी मिली है। आई एम श्योर मुझे अपने डिसीजन पर पछताना ना पड़े। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। तो कब ज्वाइन करना चाहेंगे आप? सर मैं आज से नौकरी ज्वाइन करने को तैयार हूँ। आई एम एब्सोल्युटली रेडी। ग्रेट, हम भी वेट नहीं करना चाहते। एक काम कीजिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? सॉरी सर, मैंने इस बच्चे को अंदर आने से मना किया, मगर फिर भी ये अंदर आ गया। आई एम सॉरी मैम। सर मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं 2 मिनट से बात कर सकता हूँ? ओके, कीजिए आप बात। थैंक यू, आई एम सॉरी वंस अगेन। चलो। क्या हो गया? वो गौरी दीदी है, गौरी दीदी क्या? उन्होंने
संदेश दिया है कि आप जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके हवेली पहुंचिए। हवेली क्यों? क्योंकि वो भी वही गई है। क्या है ना, आपके रतेश भैया आपकी माँ जी और केतकी भाभी के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और गौरी दीदी कह रही थी कि उनकी जान को भी खतरा है। जल्दी चाहिए रुद्र भैया। चल। क्या है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, तो सोचता हूँ कि सफर थोड़ा छोटा कर देते। तुझे इस हवेली से बहुत प्यार है ना माँ, तेरा मंदिर है ये हवेली। हाँ, तो क्यों ना तुम्हारे सफर की अंतिम विदाई इसी हवेली में कर दी जाए। हाँ, ठीक रहेगा ना? अब तुम दोनों को मोक्ष दिला ही समझो। आ जाओ। चल माँ, तेरी सारी परेशानी दूर होने वाली है। अरे क्या हूँ, देखो ना कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप ही का बिस्तर तैयार कर रहा हूँ। थोड़ी देर और। हाँ, आ जाओ धर्मपत्नी जी, आ जाओ। ये देखो, ये इंतजाम किया है मैंने दोनों के लिए। कैसा है? खुले लेकिन कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? तेरी आखिरी सांस इसी हवेली में टूटेगी माँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश थी ना, इसलिए। और धर्मपत्नी जी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सास बहू में बहुत प्यार उमड़ रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि दोनों को एक साथ ही दफनाऊंगा। और इसलिए एक ही कब्र तैयार की है मैंने तुम दोनों के लिए, ताकि आखिरी सांस तक दोनों साथ रहो, एक दूसरे का दुख बांट सको। हाँ, कैसा रहेगा? तो अलविदा माँ, अलविदा धर्मपत्नी जी। कोई भूल चूक हो तो माफ कर देना। क्या है ना कि पैसे की जरूरत मुझे इस वक्त ज्यादा है आप दोनों से, और वो पैसा मुझे आप दोनों के रहते मिल नहीं सकता। चलिए अब हो गई बातचीत, हो जाए। कंफर्टेबल? हाँ, 1 मिनट। माँ जी, केतकी भाभी, कहाँ चले गए सब लोग? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये चूड़ियां तो केतकी भाभी की है। केतकी भाभी की चूड़ियां इस तरह बिखरी हुई क्यों पड़ी हैं? हाँ, इस घर में सब कुछ ठीक हो।
सॉरी और थैंक यू माँ। माँ जी, केत की भाभी, माँ जी। तू रिया क्या कर रही है? भैया केत की भाभी और माँ जी का है, मुझे बताइए ना। तुम छोटे लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती हो तो सुना था, हिंदी भी समझ में नहीं आता क्या? तेरी माँ को कहा था मैंने कि वो बाहर गए हुए, बताया नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, वो लोग यही कही है। माँ जी, केत की तू ना जाके अपना काम कर, समझी? चुपचाप चली जाए यहाँ से, वरना तेरा वो हाल करूंगा जो तेरे सपने में भी नहीं सोचा। बच्चा भैया प्लीज मुझे बताइए। मैंने कहा ना तो चल। भैया मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, आपने उन दोनों को यही कहीं छुपा कर रखा है। मुझे बताइए वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बताइए मुझे। पुलिस को बुलाएगी तो? पुलिस को तो तब बुलाएगी ना जब यहाँ से जाएगी। हाँ तुझे भी जाना है अपनी सास और अपनी जेठानी के पास? हाँ भाभी और माँ जी को जिंदा दफना दिया, ये गिरी हुई हरकत की आपने। तो तुझे यही गाड़ के उठी हुई हरकत कर देता हूँ ना। मिट्टी से जुड़े लोगों को मिट्टी में ही जाना चाहिए।